अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद शिबा कुकिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैर खैरियत से हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हैं। सुबह के काम काज के बाद दोपहर का टाइम हो गया और हमने आज सोचा कि डबल पिज़्ज़ा है जौन सा वो बनाएंगे। अपने लिए सी फूड का पिज़्ज़ा बनाएंगे और बेटी के लिए जौन सा वो चिकन तंदूरी पिज़्ज़ा बनाएंगे। जिसके लिए हमने चीज़ें हैं जौन से वो पहले ही तैयार कर ली। ये टमाटो सॉस लेके उसके अंदर हमने थोड़ा सा 1 टीस्पून है जौन सा अदरक लहसुन का सिर्फ लहसुन का पेस्ट लेके उसको हमने थोड़ा सा सौते किया, थोड़े से ऑयल के अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल के अंदर। उसके अंदर हमने सुरख मिर्च कुटी हुई, नमक, टमाटो सॉस, रोजमेरी और ऑरिगेनो डाल के ये पेस्ट है जौन सा पिज़्ज़ा सॉस है वो हमने तैयार कर लिया। और दूसरी जानब ये जौन सा है चिकन है जौन सा ये हमने एक ब्रेस्ट पीस लिया, उसको छोटा छोटा इस तरह से जूलियन हमने कर लिए, छोटे छोटे जैसे आपको फिंगर टाइप से नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं, इस तरह से बारीक से काट लिए हैं। और उसके साथ हमने जलापिनो पे मिर्चें ली हैं सब्ज़ वाली, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्ट देती हैं। और ये कप्स कहते हैं इनको। ये भी थोड़े खट्टे होते हैं, थोड़े नहीं ज़रा ज़्यादा खट्टे होते हैं, लेकिन ये पिज़्ज़े के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ा देते हैं। ये दोनों किस्म का चीज़ है जो से हमने बॉल में डाल लिया है। चेदर चीज़ भी है और मोज़रेला चीज़ भी। और अपने लिए हमने थोड़ी सी फूड का पिज़्ज़ा तैयार करना है जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। थोड़ी सी ग्रीन चिली ली है, प्रॉन्स लिए हमने और मूल लिए हैं। हम नहीं जानते इन्हें उर्दू में क्या कहते हैं, हमें इतना पता है फ्रेंच में इनको मूल कहते हैं। हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे ये ब्लैक से कलर की जिस तरह सीपी सी होती है उसकी तरह इनका खुला सा मुँह होता है, उसके अंदर ये होते हैं। खैर ये जो सा आप पिज़्ज़े की डो हम पहले भी आपको कई दफ़ा बता चुके हैं कि हम उसमें मैदा यूज़ किया है, थोड़ा सा नमक इस्तेमाल किया है, 1 टीस्पून शुगर इस्तेमाल की है और 1 टीस्पून ही जो सा वो हमने दानेदार ईस्ट इस्तेमाल किया। दानेदार ईस्ट और शुगर को हमने पहले लिक्वम वाटर में थोड़ी देर भिगो दिया। और जब राइस हो गया तो उसके बाद हमने इसमें मैदे के अंदर 2 टीस्पून है जो सा कुकिंग ऑयल शामिल करके इसको अच्छी तरह गूंद के डो को तकरीबन 1.5 घंटा पहले हमने रख दिया। हमारे पास टाइम थोड़ा था इसलिए फिर हमने ज़्यादा देर पहले नहीं गूंदा, इसलिए क्योंकि इंस्टेंट ईस्ट है जौन सा उसके साथ जल्दी से पिज़्ज़ा राइस हो जाता है, डो राइस हो जाती है। इस तरह से हमने 3 पेड़े बना लिए। हाँ, और इस तरह से हमने एक रोटी बना के डायरेक्ट ही बेकिंग ट्रे के अंदर रख दी। उसके ऊपर हमने जो से वो पिज़्ज़ा सॉस लगा दी। बहुत ज़्यादा भरी भरी पिज़्ज़ा सॉस हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अब इसके ऊपर हमें जो सा वो सी फूड है उसको सेट करेंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी है आपकी इनकी। वैसे हमें इसे छोटे वाले प्रॉन्स है जो से वो भी इस्तेमाल होते हैं और इसके अंदर कमला भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हमने सिर्फ प्रॉन्स और मुल्का बनाया है। और इसके साथ हम थोड़ा सा अंदर चिकन भी ऐड करेंगे, यानी मिक्स पिज़्ज़ा भी तैयार करेंगे, लेकिन पहले हम सिर्फ सी फूड पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। 3 पेड़े बने हैं, तीनों डिफरेंट किस्म के पिज़्ज़े होंगे, अशिया यही होंगी, लेकिन सिर्फ उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क होगा, कोई मिक्स होगा कोई सिंपल होगा। इसलिए थोड़े से हमने इसके ऊपर कप्स हैं जो से वो डाल दी हैं और थोड़े से हमने इसके ऊपर है जो सी जलापिनो वाली मिर्चें हैं वो शामिल की हैं। और थोड़ी से ये अब जो ग्रीन चिल्ली फ्रेश वाली हैं वो इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद हम चीज़ है जो सा वो इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। हम चीज़ें जो सा वो पहले से श्रेडेड हुआ लेके आते हैं, अगर आपके पास टिकिया है तो आप घर में उसे श्रेड करके बाकी क्या जो सा वो आप फ्रीज़ कर सकते हैं। या आप पहले ही आपको पता है कि कितना इस्तेमाल होता है तो उसके पोर्शन करके तो उसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से जो सी भी चीज़ होता है या कोई दूसरी चीज़ होती है वो ज़ाया होने से बच जाती है, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर डेट लिखी होती है और जब डेट गुजर जाए खाम वहम पैदा होते रहते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से जो सा वो हमने चीज़ इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया और इसको हमने पहले से ही प्री हीटेड ओवन के अंदर है जो सा तकरीबन 280 डिग्री पे हमारा ओवन है जो सा वो गर्म है, उसके अंदर रख दिया। अब दूसरा पिज़्ज़े के है जो सा वो हम तैयार कर रहे हैं और इसके लिए हमने पहले रोटी बेली है, उसके ऊपर हमने पिज़्ज़ा सॉस लगाई। पिज़्ज़ा सॉस के ऊपर थोड़ा कहाला चीज़ें वही होंगी लेकिन स्टाइल थोड़ा सा चेंज होगा। इसके पहले ऊपर हमने थोड़ा सा वो शामिल किया है, उसे क्या कहते हैं, चीज़ शामिल किया है, फिर प्रॉन्स शामिल किए हैं, मूल शामिल किया है, चिकन शामिल किया है, कप शामिल किए हैं, जलापिनो मिर्चें शामिल की हैं और दूसरी सादा मिर्चें शामिल की हैं। अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा चीज़ है जो सा वो शामिल करेंगे, यानी ये डबल चीज़ है जो सा वो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। पहले बेस में भी इस्तेमाल किया है और इसके ऊपर भी
अभी से हमारे मुंह में इतना ज़्यादा टेस्ट आ रहा है इसका, क्योंकि कब्ज़ का मज़ा आप कभी पिज़्ज़े में इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़े का होता है। लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार सा डिलीशियस था ये हमारा डबल पिज़्ज़ा है जो सा, जिसमें हमने सी फूड भी यूज़ किया है, चिकन भी यूज़ किया है, और डबल दो जगह पे हमने जो सा वो चीज़ है वो इस्तेमाल किया है। ये जो सा पिज़्ज़ा की ऑयल होता है, या थोड़ा सा जो स्पाइसी खाना चाहते हैं उनके लिए है। और ये ऑयल है जो सा वो हम इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे, इसके ऊपर जो मिर्चों की थोड़ी कमी रह गई है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि अब गए हमारे जो घर के अफराद हैं वो सभी मिर्चें खाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चें नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए। ये हमने पिज़्ज़ा है जो सा ये हमने तैयार कर लिया। अब हम आपको काट के भी दिखाते हैं। पिज़्ज़े की बहुत ज़्यादा मोटी रोटी है जो सी, वो हमें बिल्कुल नहीं पसंद और ना ही वो अच्छी भी लगती है। पिज़्ज़े की दरमियानी सी रोटी होनी चाहिए, जो कि तक आप रूटीन की रोटी से थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। बहुत मोटा मोटा पिज़्ज़ा होता है वो पिज़्ज़ा बिल्कुल नहीं हमसे खाया जाता। ये देखें कितना ही मज़ेदार सा डिलीशियस सा ये हमारा जौन सा सी फूड मिक्स पिज़्ज़ा है जौन सा वो तैयार है। जो बाकी डो बच गई थी उसका हमने एक बड़ा सारा पिज़्ज़ा है जौन सा वो सोचा तैयार कर लेते हैं, और उसको भी हमने थोड़े डिफरेंट स्टाइल में तैयार किया। उसके ऊपर थोड़े से ओलिव्स भी शामिल कर दिए हमने, ताकि उसकी डेकोरेशन में मज़ीद इजाफा हो जाए। जी लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार सा ये प्योर चिकन तंदूरी पिज़्ज़ा है जो सा वो तैयार है। और ये हमने बेटी के लिए तैयार किया है, क्योंकि वो सी फूड नहीं खाती, इसलिए सिर्फ ये चिकन का पिज़्ज़ा है। इसके बाद है जो सा वो, अब हमारा फर्स्ट डे था जो सा कि हम गए वहाँ पे स्टाज के लिए, यानी कि इंटर्नशिप जिसे कहते हैं, उसके लिए हम गए। तो वहाँ का पहला दिन हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे हमने क्या क्या काम किए। वो पहले थे जौन से वो बनाना के जौन से थे, उन्होंने वो मक्खन से टाइप बनाए हुए थे, और ये पता नहीं क्या कुछ तैयार कर रहे हैं, लेकिन हम दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा पहला दिन था। हमें कोई भी काम नहीं करने दे रहा था। ये चीज़ था और उसके अंदर ओलिव्स थे और मिर्चें वगैरह थी। कोई सैलड तैयार हो रहा है, और ये कोई इंडियन करी तैयार हो रही है तामुल की। ये कोई आज खाना है जहाँ पे तैयार होना, इस तरह से करी सी उन्होंने तैयार की। मिक्स पाउडर सा लेके आए हुए थे, और वो पानी के अंदर मिक्स करके तो इसमें शामिल कर दिया। और ये टमाटो सॉस के 2 डिब्बे थे जो से, वो उन्होंने शामिल कर दिए। पहला दिन हमारा समझ लें सिर्फ विजिट का ही दिन था, हमें किसी ने भी कोई काम नहीं करने दिया। इसके अंदर इन्होंने प्रॉन्स शामिल कर दिए हैं उसी करी के अंदर, और जो बैंगन उधर फ्राई हो रहे थे वो बैंगन अब इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसके ऊपर वो थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। अब हम दोबारा छोटे वाले किचन में जाएंगे, वहाँ पे है जौन सी उन्होंने तेज़ान पहनाई, यानी पुदीने की टी है जौन सी वो बनाई हुई है। तो वो सबको सर्व कर रहे थे, तो उन्होंने कहा आप भी पियेंगे तो क्यों नहीं, हम भी इंजॉय करेंगे। ये टी थी। उसके बाद दोपहर के खाने के लिए हमने ये टेबलें लगाई थी। 15 अफराद के लिए जो सा है वो खाना तैयार हुआ था। और जो कुछ सॉस वगैरह है उन्हीं के हैं। और ये है जो सा वो कोई मीठा बनाने लगे हैं। ये जेली है जो सी, उसको उन्होंने पहले फ्रीज़ किया, उसके बाद इस तरह से कर दिया, उसके अंदर दूध वगैरह शामिल कर दिया। ये जो सा सलाद है वो तैयार हो रहा है। जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं जो से वो फ्री कॉस्ट काम करते हैं। और उसके बाद ये जो सा सालन है ये तैयार हो गया था, और अब डिब्बों में पैक हो रहा है। जो बच गया वो लोगों को दे देंगे, ताकि जो 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 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे उनको लिए पैकिंग कर देंगे। इसमें गाजर है, प्रॉन्स है, लहसुन की तुरियाँ आपको नज़र आ रही हैं। इसी तरह करके ये खाना था। ये हमारा पहला दिन था जो कि गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से। और जब हम शाम को वापस घर आ रहे थे तो घर, क्योंकि मौसम बताया हुआ था उन्होंने ख़राब, उन्होंने हमें आधा घंटा पहले ही छुट्टी दे दी कि आप पहले ही चले जाएं, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है। खैर हमारे घर के पास ही था जहाँ हमने जाना था, इसलिए पैदल ही हम आ गए, जल्दी जल्दी घर आए। जब घर आए पहुँचे तो देखा तो मौसम की पहली जो बर्फ़बारी थी वो स्टार्ट हो चुकी हुई थी, जो कि बहुत ही हमें मज़ा आया, लेकिन बहुत ही थोड़ी सी हुई कि कोई इतना ज़्यादा मज़ा भी लेने का सोच ही रहे थे, समझ लें जिसे कह लें कि वो ख़त्म होगी। बस थोड़ी सी जल्दी जल्दी से ये कुछ सीन्स हैं जो वो आपके लिए कैप्चर कर सके। ये देखें, अब बहुत बारीक है लेकिन बहुत तेज़ी से गिर रही है। पहले थोड़े बड़े बड़े पीसेस गिरे थे, लेकिन बाद में अब तो बहुत बारीक है लेकिन बहुत तेज़ी से गिरी है, ऐसे जैसे रेत गिर रही है। ये देखें,
मौसम को एंजॉय करते करते हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि आए हम तकरीबन 5 बजे थे। हमारा सब वैसे 6 बजे काम ख़त्म होना था, लेकिन उन्होंने 5 सवा 5 हमें छुट्टी दे दी। और घर आके हमने सोचा क्या पकाना है। घर आके हमने यही सोचा कि आज बहुत ही मज़ेदार से हम कीमा गोभी है जौन सा वो तैयार करेंगे। नॉर्मली तो जो कीमा गोभी है जौन सा वो हाथ के कुटे हुए कीमे में तैयार होती है, जो कि थोड़ा ज़्यादा मज़ा देती है, लेकिन हम इसे मशीन के कीमे में ही तैयार कर लेंगे। फूल है गोभी का जौन सा वो आधा हमने इस्तेमाल किया, क्योंकि काफ़ी बड़ा था तो इसलिए हमने आधा गोभी का फूल इस्तेमाल किया। और कीमा है जौन सा वो हमारे पास होगा 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा, 300 ग्राम के लगभग होगा। और 3 अदर हमने टमाटर लिए हैं। और ये जो प्याज है बड़े वाला था, इसलिए हमने आधे से भी क्वार्टर प्याज लिया है। थोड़ी सी ग्रीन मिर्चें हैं जो कि छोटी छोटी थी। ये आखिरी पौधे थे जौन से कि वो उनसे तोड़ी थी, तो वो पड़ी हुई थी फ्रीज़र में, तो वो हमने निकाल ली, जिसकी वजह से ये छोटी छोटी सालम ही हैं। कुछ अदरक है, 4 से 5 स्लाइस अदरक के हैं तकरीबन। अगर इन्हें जूलियन करें तो वो 2 टेबल स्पून के लगभग बनेगा। और कुछ ड्राई मसाला जात है जिनकी तफसील भी हम आपको बता देते हैं। अदरक को हम जूलियन बाद में कर लेंगे, अभी फ्रीज़ है क्योंकि इसलिए हम नहीं काटते हैं। 4 से 5 जब लहसुन के चाहिए। हल्दी चाहिए जौन सी वो हमने 1 टीस्पून ली है। सुरख मिर्चों का पाउडर, सुरख मिर्च कुटी हुई है जौन सी वो 1 टेबल स्पून है। काली मिर्च कुटी हुई 1/2 टीस्पून है। सुरख मिर्च का पाउडर है जौन सा वो भी 1/2 टीस्पून है। नमक है जौन सा वो हस्बे जायका है। मेथी 1 टेबल स्पून है। और कुटा हुआ जौन सा धनिया है मोटा मोटा वो 1 टेबल स्पून है। और पिसा हुआ ज़ीरा है जौन सा वो 1 टीस्पून है। और कुकिंग ऑयल है जौन सा वो हमें चाहिए 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें आलू भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी में आलू नहीं, क्योंकि साहब को आलू पसंद है, इस वजह से हम साथ आलू भी गोभी में ज़रूर शामिल करेंगे। वैसे सिर्फ कीमा और गोभी ही तैयार होती है, बहुत ही डिलीशियस तैयार होती है। सर्दियों की ये बहुत ही ख़ास और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, जो कि पराठे के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा देती है, नाश्ते में भी और दोपहर के खाने में भी। तो चलते हैं जल्दी से कुकिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि शाम हो रही है और जल्दी जल्दी काम भी ख़त्म करना है और टाइम पे खाना भी खाना है। तो सबसे पहले हमने जो सा पॉट है वो चूल्हे के ऊपर रखा, और उसके अंदर हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम कह लें या 2 टेबलस्पून के लगभग कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया, क्योंकि एक्चुअली कीमे के अंदर भी फ़ैट होती है, इसलिए हम कम ही ऑयल शुरू में इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर हमारे पास जो आधा प्याज था वो हमने स्लाइस करके शामिल कर दिया। साथ ही हमने लहसुन के जवे हैं जौन से वो भी शामिल कर दिए। और अदरक है जौन सा वो हमने जूलियन कर लिया था, क्योंकि अब थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम ऑयल में सोते करेंगे। ऑयल में इतना सोते करेंगे ताकि लहसुन का और जो प्याज का उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो जब हम इन्हें गलने के लिए रखें तो पूरे घर में एक जो स्मेल फैलती है वो ना फैले, इस तरह से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। उस स्मेल की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा हमें क्या बहुत सारे लोगों को मसले मसाइल होते हैं, इसलिए जब हम लहसुन प्याज को पहले इस तरह से सोते कर लेते हैं उसके बाद बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आती। इसके साथ ही हमने जैसे ही टमाटर, अदरक, लहसुन और जो से प्याज हैं थोड़े से सोते हो गए, थोड़े से गोल्डन ब्राउन शोन नहीं करने, बस उन्हें सॉफ्ट करना है और ट्रांसपेरेंट सा करना है। उसके साथ ही हमने टमाटर भी काट के शामिल कर दिया, और टमाटरों के साथ ही हमने हाफ़ ग्लास पानी डाल के तो उसे गलने के लिए एक प्रेशर दे दिया। तो जल्दी से अब हमने दूसरी जानिब गोभी काट ली है और आलू भी काट लिया। और ये आलू के छिलके जो हम आपको दिखा रहे हैं ये हमने रख ली हैं। ये हम अपनी ब्यूटी टिप में इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं बाद में इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी स्किन पे किसी भी किस्म के दाग हैं, धब्बे हैं, तो आलू है जौन सा वो बहुत ही अच्छा ब्लीचिंग एसिड इसके अंदर मौजूद होता है। तो आप आलू के छिलके को इस तरह नेल्स की मदद से कट अंदर लगाएं तो वो हर दफ़ा थोड़ा सा पानी निकलेगा। तो आप अपने चेहरे के ऊपर इस तरह से लगा सकते हैं। एक आलू से आप डबल फ़ायदा उठा सकते हैं। आप आलूओं के छिलकों को बॉयल करके थोड़ा फ्रिज में रख सकते हैं, तो आप उसके अंदर कोई भी चीज़ शामिल कर सकते हैं। बेसन शामिल करके, आप उसके अंदर दही शामिल करके, कोई भी चीज़ पेस्ट बना के तो आप उसको शामिल करेंगे। जैसे जैसे आप इस तरह आलू के छिलकों के अंदर निशान लगा के उसको अपनी स्किन के ऊपर लगाएंगे तो चंद ही दिनों के अंदर, अगर आप इसे रूटीन के साथ करते हैं तो चंद ही दिनों के अंदर आप अपनी स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो भी देखेंगे और बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस भी देखेंगे। और छोटे छोटे दाग धब्बे हैं जौन से या सनस्पॉट है जौन से पड़ते हैं वो भी सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे।
हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होता, लेकिन आज आलू छीले थे तो ताज़ा थे बिल्कुल, तो हमारे पास हमने कहा जल्दी जल्दी आपको भी जहन में जाए, क्योंकि हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, हर टाइम नहीं इस्तेमाल करते, इतना टाइम ही नहीं होता। इसलिए भागम भाग सारे काम होते हैं, जल्दी जल्दी काम होते हैं, जिसकी वजह से हम इतना टाइम नहीं होता। लेकिन जब जब जो जो चीज़ हमारे जहन में आती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और ये आलू के छिलकों की चिप्स भी बहुत ही मज़ेदार, ओरिजिनल चिप्स से ज़्यादा छिलके वाली चिप्स है जो सी वो ज़्यादा मज़ेदार बनती है, कभी ट्राई करके देखिएगा, वो भी हम इंशाल्लाह कभी आपको दिखाएंगे। दूसरी जानब जौन सा लहसुन और प्याज और टमाटर जो अदरक जौन सा हमने रखा है, उन्होंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के जौन सा प्रेशर आने के बाद हमने उसे खोल दिया और वो पूरी तरह गल चुके हैं। चाहे तो टमाटर के छिलके निकाल दें, तो चाहे ना निकालें, अपनी मर्ज़ी है, हमें बुरे नहीं लगते, कभी हम निकाल देते हैं, कभी नहीं निकालते। उसके बाद तमाम मसाला जात है जौन से वो हमने शामिल कर दिया, ग्रीन चिली है जौन सी उनके अंदर एक कट लगा के वो हमने शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। साथ ही हमने कीमा शामिल कर दिया था और कीमा का जौन सा पानी वो सारे का सारा खुश्क हो चुका है। और देखिए अब आपको अंदर आयल आयल है जौन सा वो दाने दाने में नज़र आता होगा, इसीलिए हमने आयल थोड़ा कम इस्तेमाल किया था। अब आलू और गोभी हम दोनों इकट्ठे डाल देंगे ताकि दोनों एक ही लेवल पे गल जाए। बहुत ज़्यादा बारीक कटे हुए गोभी के अंदर आलू हमें अच्छे नहीं लगते, और वैसे भी हमने अपने बड़ों को भी कभी नहीं देखा गोभी पालक के अंदर हमेशा थोड़े बड़े साइज़ के आलू ही अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने भी थोड़े बड़े बड़े ही काटे हैं। और गोभी के फूल भी बड़े बड़े रखे हैं। बारीक बारीक कटी गोभी बिल्कुल जो नमकीन हलवा सा तैयार हो जाती है, वो हमें नहीं पसंद और वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती। आप किसी रेस्टोरेंट में भी देखें, कहीं भी जाके देखें, तो गोभी आपको खड़ी खड़ी और सालम सालम फूल हैं जौन से वो ही मिलेंगे, कभी भी आपको हलवा गोभी नहीं मिलेगी। हमेशा आपको आलू गोभी का सालन मिलेगा या गोश्त गोभी का सालन मिलेगा, तो अंदर गोभी गोभी की हालत में नज़र आएगी। ये हम वैसे टिप बता रहे हैं कि जो नए पकाने वाले हैं, जो जो हम जैसे अनाड़ी पकाने वाले हैं, उन्होंने जो सीखा है वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आलू और गोभी है जौन सी वो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के अंदर है जौन से वो गल चुके हैं। इसके बाद हमने थोड़ा सा हरा मसाला है जौन सा ताज़ा खुशबू के लिए, फ्रेशनेस के लिए वो हमने शामिल कर दिया, और खुशक मेथी और जो थोड़ा सा गरम मसाला है वो एंड पे हम शामिल करेंगे। सब्ज़ मिर्चें अगर आप इस टाइम भी चाहें तो शामिल कर सकते हैं, उनकी भी बहुत ही मज़े की खुशबू होती है। ये देखें आलू और गोभी अंदर आपको सालम सालम नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा डोइयाँ चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस हम 1 से 1.5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और दूसरी जाने पर जो सी वो हम रोटी तैयार कर लेंगे। रोटी हमेशा हमारे डबल आटे की होती है, यानी चक्की का पिसा हुआ आटा है और उसके अंदर बेसन शामिल हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारी रोटी का कलर है जो सा फिर वो लाइट की वजह से थोड़ा इस तरह जो येलो वाला पोर्शन है वो थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा लगता है जैसे बाजरे की रोटी है, लेकिन असल में ये बेसन की और नॉर्मल गंदम की ये रोटी होती है। ये रोटी थोड़ी बड़ी है, आप समझ ही गएंगे होंगे कि ये किसके लिए है, ये साहब के लिए है। और अपनी रोटी है जो हमें हमेशा बचपन से जब से कह लें रोटियां पकानी शुरू की हैं, हम हमेशा सेक के रोटी पकाते हैं। हम तवे के ऊपर यूँ पोने के साथ घसीट के रोटी नहीं पकाते, वो हम रोटी हमें पसंद ही नहीं, और वो रोटी नरम भी नहीं होती है। बहरहाल अपनी अपनी मर्ज़ी, हमने शुरू से लकड़ियाँ भी जलाई, कोयले भी जलाए, सब कुछ जलाया, लेकिन हमने हमेशा रोटी अम्मी को भी ऐसे ही सेकते देखा और हम खुद भी ऐसे ही रोटी सेकते हैं। और हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग गया है, हमारी रोटी है जो चूल्हे पे टिकने का नाम नहीं ले रही और वो भाग भाग के जा रही है ताकि मैं प्लेट में जाऊं और जल्दी से इस्तेमाल हो जाऊं। कहते हैं कि रोटी बहुत ज़्यादा फूल जाए तो खाने वाले को बहुत भूख लगी होती है, तो शायद हमें भी काफ़ी भूख लगी हुई है। लीजिए नाज़रीन, मज़ेदार सी ये सर्दियों को गोभी आलू का सालन और कीमे का तैयार है, और ये हमारी प्लेट है, साथ हमने थोड़ा सा सैलड काटा है। हमारा पोर्शन देख लीजिएगा। अब हम खाने को एंजॉय करेंगे। हमें दे इजाज़त, नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।